सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बाद ही एक वर्ड रिएक्शन होती है, उसमें वर्ड में लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस सिल्वर ऐसे लिखेंगे। जो ये वर्ड है इनमें अगर इनके सिंबल में लिखते हैं तो वो सिंबॉलिक हो जाती हैं। तो सिंबॉलिक लिखने के लिए हमें पहले सिंबल का ज्ञान होना चाहिए। तो देखो हमारे यहाँ पे 100 more than 100 एलिमेंट्स हैं जिनकी अब आज तक खोज हो चुकी है या वो डिस्कवर्ड हो चुकी है। तो उनके अलग अलग नाम रखे हैं, उनके करैक्टर्स अलग अलग होते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे लेसन में चढ़ते जाएंगे या बुक में चलते जाएंगे ना, तो इनके बारे में और डिटेल में आता जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं शुरू में, तो आप फैमिलियर भी हो इससे। जो हम सिंबल की बात करते हैं, 9th में भी है, 10th में भी है, 8th में भी है। तो सिंबल्स की बात करते हैं तो जैसे जो मोर देन 100 एलिमेंट हैं उनको हम शॉर्ट में लिखते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे हाइड्रोजन को हम H से लिखते हैं, ये वाला। सिल्वर को हम Ag से लिखते हैं, ये वाला। सोडियम को हम Na से लिखते हैं, पोटाशियम को हम K से लिखते हैं, बेरियम को Ba से लिखते हैं, क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, क्लोरीन F, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, ऑक्सीजन O, सल्फर S, जिंक Zn, गोल्ड। दो इसके जो है रूप होते हैं, एक ओरस और ओरिक। तो इसके जो थोड़ा फर्क आ जाता है इसके अंदर उसकी वैलेंसी वगैरह में। इसी तरह मैग्नीज Mn, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, हीलियम He, नाइट्रोजन N, मरकरी के भी दो आ जाते हैं, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, Hg मरकरी को लिखते हैं। और उसके बाद तो ये कुछ सिंबल हैं हमारे पास। इसके बाद इधर हैं आयरन के भी दो रूप होते हैं, फेरस और फेरिक। तो इसकी वैलेंसी में फर्क होता है, +2 +3। तो दोनों लिखे Fe से जाते हैं। कॉपर भी दो होते हैं, क्यूपरस क्यूप्रिक। तो जिसके दो रूप होते हैं ना, एक से अधिक रूप होते हैं, उसको क्यूपरस और क्यूप्रिक बोलते हैं। तो वैलेंसी भी अलग अलग होती है, 2 और 3। फिर ग्लास का आ गया प्लम्बस प्लम्बिक, एल्यूमिनियम है Al, और फॉस्फोरस को P से लिखेंगे, कार्बन को C से लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड को OH, ये OH से लिखेंगे। उसके बाद नाइट्रेट को NO3 से लिखेंगे, कार्बोनेट को CO3 से लिखेंगे, सल्फेट को SO4 से लिखेंगे। तो ये लिखने का है। जैसे हम करेंगे कॉपर प्लस वाटर, तो वाटर तो एक कंपाउंड है, कॉपर Cu + H2O। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। तो वो इनके जो ये सिंबल दे रखे हैं ना, इन सिंबल्स को हमने लिखना है उसको। अब ये सिंबल्स आपने देखा होगा कि जैसे हाइड्रोजन है H से शुरू होता है तो हमने H लिख दिया। लेकिन ऐसी भी तो कोई और एलिमेंट हो सकता है ना, जैसे हीलियम भी H से शुरू होता है। तो फिर हम इसमें पहचान कैसे करेंगे जो हमने H लिखा है वो हाइड्रोजन है या हीलियम। इसलिए हम एक ही सिंबल से दो एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते। इसलिए हमने एलिमेंट्स में लिखने में थोड़ा फर्क किया है। जैसे हाइड्रोजन को हमने कैपिटल H से लिखा है, लेकिन हीलियम को He से लिखा है। तो जब दो जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनसे लिखा जाए तो उसमें पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है और जो इसका सक्सीडिंग अल्फ़ाबेट होता है वो स्मॉल होता है, ये वाला लोअर केस होता है। तो पहला अपर केस, सेकंड वाला लोअर केस। तो अगर हम दो अल्फ़ाबेट से लिखते हैं एक एलिमेंट, उसका जो सिंबल है वो, तो फर्स्ट लेटर विल बी ए कैपिटल एंड सेकंड प्रोसीडिंग लेटर विल बी ए स्मॉल और लोअर केस। तो आपने जैसे हाइड्रोजन में पहला हमेशा सबका ही कैपिटल होगा, जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो कैपिटल ही रहेगा। जैसे इसमें देखो Ag है, सिल्वर Ag। अब जैसे सोडियम Na, अब वैसे N से शुरू नहीं होता है सोडियम, लेकिन क्योंकि S से कई चीज़ें शुरू हो चुकी हैं इसलिए हम उसको अलग नाम लिख दिया हमने। पोटाशियम K से, बेरियम Ba से। तो ये अलग अलग हमने नाम लिखे, जैसे ब्रोमीन और बेरियम ये तो दोनों B से लिखे जाते हैं। तो इनको अलग करने के लिए इसको Ba लिख दिया, इसको Br लिख दिया। तो फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल और सेकंड लेटर है वो स्मॉल। तो ये लिखने का तरीका है। इसमें एक चीज़ आपने और ध्यान